सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। जैसे कि आपने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा होगा, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी के अलग अलग स्टेप्स वाइज वो चल रहा है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, और जो उस वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। एक एक देख के नहीं समझ में आता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें आगे आने वाली वीडियोस के। तो आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल। जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है किसी भी शख्स के सामने, जब आप प्रेजेंट होते हैं तो उस वक्त आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी इंक्रीज करना और एनहांस करना। तो उसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे किसी के सामने। जब आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए जो जिसके सामने आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो कौन है, क्या करते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह की एजुकेशन है, या वो किस तरह के फील्ड से आए हैं। वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप किसी के भी सामने अगर प्रेजेंट होने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, क्या करते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टेप में समझ लेते हैं। जैसे सपोज आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि उस कंपनी का क्या प्रोफाइल है, वो कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उस इंटरव्यू में जाने से पहले। अगर आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं तो क्लाइंट के सामने जाने से पहले आपको उस क्लाइंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो कहाँ से आया है, किस प्रोफाइल से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसी के हिसाब से हम बात करते हैं तो आगे, अगर आपको कहीं बिजनेस मीट के लिए जाना है तो उस बिजनेस मीटिंग से पहले भी आपको उस बिजनेस की कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू नो, आपको पता होनी चाहिए। तो इसी तरह अगर आप कह जाते हैं किसी इंटरव्यू में, तो इसका दूसरा पहलू पे हम चलते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपकी जो बॉडी है वो एनर्जेटिक नहीं है, बॉडी लूज है, लूज का मतलब कि आपकी बॉडी का जो टेक्सचर है वो इम्प्रॉपर है, आपका आई कांटेक्ट इम्प्रॉपर है, तो इंटरव्यू में चाहे आप कितनी भी एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं और कितनी भी जानकारी आपको है, सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, मतलब आपको जो आपका आई कांटेक्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आप सामने देख के बात कीजिए, ना कि इधर उधर उधर, उससे आपका जो नर्वसनेस है वो शो होती है। दूसरा, आपने देखा होगा जब कोई इंटरव्यू देता है, आपने अगर गौर किया हो तो इंटरव्यू देने वाले कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 1000+ इंटरव्यू लिए हैं, मैं जानती हूँ ये चीज़ों को, इसलिए आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल डूइंग दिस टाइप। तो क्या होता है, या फिर अगर उनके हाथ में फ़ोन है तो दे विल डू इट। ठीक है, ऐसा करेंगे। और अगर कुछ भी नहीं है तो वो बैठे बैठे क्या करेंगे, कभी इधर देखेंगे, कभी ऊपर देखेंगे, कभी, उससे क्या होता है, हम इरिटेट हो जाते हैं। उससे हमें लगता है यार ये इस काबिल नहीं है, ये नहीं है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं आता उसकी बात सुनने में, चाहे वो कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस रखता है, कितना भी ज़्यादा उसको एजुकेशन है, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। तो क्या होता है, आपको करना क्या चाहिए, अब ये बता देती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप जाते हैं प्रॉपरली विश कीजिए, प्रॉपरली सिटिंग के लिए पूछिए कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ या मैं बैठ सकता हूँ। अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो भी, हिंदी में बोलते हैं तो भी, जो भी बोले, एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो क्लियर बोलिए और हिंदी बोलते हैं तो क्लियर बोलिए। ऐसा ना हो कि आप इन दोनों में फंस के रह जाएं और आपका इंटरव्यू खराब हो जाए, या आपकी प्रेजेंटेशन खराब हो जाए, या आपका जो भी आप बिजनेस मीट पे जा रहे हो मीट खराब हो जाए। इससे अच्छा है कि जो भी लैंग्वेज आप बोले क्लियर बोले, साफ बोले। फर्स्ट स्टेप। इसके अलावा क्या होता है, जब आप बैठते हैं स्ट्रेट बैठिए, आपकी जो स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, स्पाइन हमेशा आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट बैठिए, आई कांटेक्ट आपका बराबर होना चाहिए, डोंट सी देयर देयर देयर, उससे सारा प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। दूसरी चीज़ कि जब आप इस तरह बात कर रहे होते हैं, कभी भी कुछ भी ऐसा मत कीजिए लाइक फ़ोन चलाना या फिर कुछ ऐसा। फ़ोन शुड बी साइलेंट, और स्विच ऑफ हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं स्विच ऑफ करना चाहते हैं क्योंकि कई बार अर्जेंट कॉल्स होती हैं तो आप साइलेंट कर सकते हैं। और बहुत ही अर्जेंट अगर कॉल आती है तो यू कैन सी, आप बोल सकते हैं कि मुझे इस तरह का कोई कॉल आया है और मेरे को अर्जेंटली लेना है, तो कोई आपको मना नहीं करता है। बट कोशिश कीजिएगा कि ऐसी नौबत ना आए।
और फ़ोन शुड बी ऑलवेज साइलेंट। तो इससे क्या होगा, इंटरव्यू क्रैक होगा और अच्छे से होगा। आपकी जो नॉलेज है वो आप ढंग से बता पाएंगे और दे पाएंगे सामने वाले को। ये एक हो गया। दूसरी चीज़, अगर आप बिजनेस मीट पे जा रहे हो, क्योंकि ऐसे आप जानते होंगे क्योंकि मैं बिजनेस से भी जुड़ी रही हूँ आज तक काफ़ी लंबे समय से, आई थिंक 15+ ईयर्स हो चुके हैं। जब आप बिजनेस मीट पे जाते हो तो फर्स्टली योर ड्रेसअप शुड बी वेरी वेरी इम्प्रेसिव, राइट। आपका जो ड्रेसअप होना चाहिए वो फॉर्मल होना चाहिए उस वक्त। दूसरी चीज़, आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। आप जो भी प्रेजेंट करने जा रहे हो उसके बारे में आप खुद प्रॉपर नॉलेज ले लो, समझ लो कि वो क्या चीज़ है, उसमें क्या आपको बताना है और क्या आपको समझाना है। एक कोशिश हमेशा करना कि आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप कभी भी पढ़ के मत देना। उससे क्या लगता है कि इन्हें कुछ नहीं आता, बस पढ़ के आपकी नॉलेज है ना वो लैकिंग शो करती है वहाँ पे। अगर आपको पता हो, मेरा जो बैकग्राउंड है रियल एस्टेट का ज़्यादा है, तो रियल एस्टेट में जब क्लाइंट हमारे सामने आता है और जब हम मीटिंग लेते हैं या हम मीटिंग करते हैं तो क्या होता है, फर्स्टली हम ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे कि जो क्लाइंट हो वो कंफर्टेबल फील करे, अपनी बात ढंग से मतलब बता पाए और हम उसको अच्छे से सुने। फिर अपने प्रोडक्ट को उसके सामने शो करें और कुछ ऐसे शो करें कि जहाँ पर उसको सोचने की मतलब होता है ना कि उनको इतनी नौबत ना मिले कि वो कुछ और सोचे, वो हमारी तरफ ही ध्यान दे। वो उससे कब होता है, जब आपका आई कांटेक्ट अच्छा हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो और सामने वाला बंदा आपसे इरिटेट ना हो रहा हो, एंटरटेन हो रहा हो। वो तभी हो सकता है जब आप उसकी बात भी सुनेंगे और तब अपनी बात कहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने अपनी 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 बोल दी और सामने वाले ने अपनी नहीं कह पाया और फिर वो बाद में जाके घर में डिस्कशन कर रहा है और फिर अपना माइंड उड़ा रहा है। डील सेल होगी ही नहीं, वो काम होता ही नहीं है, वो डील कभी होती ही नहीं है। इसलिए इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। अच्छा, इस चीज़ में और बहुत सारे स्टेप हैं, अभी इसमें मैं आपसे जल्दी और भी शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसको अच्छे से सुनिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज़ें आपको बताऊँगी। स्टेप और लंबा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और एनरोल होंगी, तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपकी लाइफ में काम आएगा, करियर में काम आएगा। जो भी यंगस्टर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है और जो मेरे सेल्स पर्सन होते हैं, प्रॉपर्टी वाले, इनको भी बहुत यूज़ आता है इसका। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी और बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू, लव यू ऑल, बाय।